अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की जिसने 438 दिन दुनिया के अहम समंदर पैसिफिक ओशन में गुजारे। इसने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद वापस भी आया। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसे सुसाइड करनी पड़ गई। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक, ये इतना बड़ा है कि जमीन की कोशिश से 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए में से 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को अपने अंदर निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान भी नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई पैसिफिक ओशन में गुम हो गया तो उसको ढूंढना नामुमकिन है। अगर पैसिफिक ओशन में 14 दिन जिंदा रहने वाला ये शख्स जो सैल्वाडोर अल्वारेगा था, इस इंसान के पास सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, मगर वो 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा और कई तूफानों का मुकाबला भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ नहीं सका। तो ये शख्स अपनी किस्मत से मजबूर था जो इस बदतरीन मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की, जब 36 साल एक तजुर्बाकार मछियारा मैक्सिको के एक गांव कोस्टा एजुअल में रहता था। 17 नवंबर सन 2012 को जूजे अपने एक साथी के साथ मिलकर फिशिंग करने निकलता है। इस बोट पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था। दोनों ने 30 घंटे में वापस आना था। दोनों निकलते हैं मैक्सिको के शहर से 120 किलोमीटर दूर, जहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं तो सामने अचानक खतरनाक समुद्री तूफान आता दिखाई देता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को वापस फुल स्पीड में भगाना शुरू कर देते हैं। शहर के 20 किलोमीटर दूर ही होते हैं कि बोट का इंजन अचानक बंद हो जाता है। इनके पास एक रेडियो था जिस पर वो लोकेशन अपने बॉस को भेजते हैं, मगर तब बॉस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। एक तरफ बेबस सैल को देख रहे थे तो दूसरी तरफ इतने खतरनाक तूफान की हवा इतनी थी जो इनकी बोट को सैल से दूर धकेल रही थी। सैल दिखना भी बंद हो जाता है। जब बॉस के पास इनका मैसेज पहुंचता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसने लोगों को भेजा मगर इनको वो नहीं मिले थे क्योंकि ये काफी वहाँ से दूर चले गए थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो किस जगह पर हैं और सैल किस तरफ है। हैरानगी की बात यह है कि 5 दिनों में ही इनको बोट सैल से 450 किलोमीटर दूर ले जा चुकी थी। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आग लगा के किसी को सिग्नल दे सके। दोनों हैरानगी से सोच रहे थे कि अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना भी ख़त्म हो चुका था, मछली पकड़ने के लिए भी कोई सामान न था, जाल भी पीछे छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। अचानक एक परिंदा आकर इनकी बोट पर बैठ जाता है। इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक और परिंदा आता है जिसे बड़े तरीके से ये पकड़ लेते हैं। इस तरह वो बोट पर आने वाले परिंदों को पकड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। समंदर का पानी इतना खारा होता है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है पीने से, इसलिए ये बारिश के पानी को जमा करके पीते और जब बारिश का पानी ना आता तो तब परिंदों और मछलियों के खून से गुजारा करते। दिन गुजरते हैं और आखिरकार जूजे का साथी इन हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। अब बोट पर जूजा अकेला था मगर जैसे तैसे भी जिंदगी के हालात से गुजर रहा था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक वो पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कार्गो शिप के अलावा कोई चीज नहीं गुजरती। एक दिन जूजे को कार्गो शिप नजर आती है। 6 महीनों में ये पहली शिप थी जो इसने देखी थी। जूजे ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा किया मगर बदकिस्मती से छोटी सी बोट होने की वजह से कोई उनको देख न सका। 11 महीनों में जूजा इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे पर आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब जूजे पर किस्मत मेहरबान हुई। 30 जनवरी सन 2014 को यानी कि 14 महीनों बाद जूजे ने आसपास नारियल तैरते हुए देखे, जिसका मतलब था कि कोई इसके आसपास आइलैंड है। थोड़ी ही देर बाद हकीकत में इसे एक आइलैंड दिखाई दिया। अब इसने डर कर पानी में छलांग लगा दी कि कहीं ये आइलैंड भी छूट न जाए। वो तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जूजे ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था, जहां पर कुछ लोकल इंसानों को देखकर जूजा खुशी के मारे जोरों कतार रोने लगा। ये आइलैंड जूजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर था। जूजे को वहां से घर भेजा गया। जूजे ने वापस जाकर 438 दिन पर एक किताब भी पब्लिश करवाई। जूजे पर अपने साथी को मारने के इल्जाम में केस कर दिया गया। जूजे के पास सबूत ना होने की वजह से इसे जेल भेज दिया गया और जूजे ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया और इस कहानी का यहाँ अंत होता है।